और अगले खास मेहमान हमारे साथ मंच पर वंश गुलाटी जी रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी से। वंश जी, आप प्लीज़ मंच पर आएँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मेरे सहयोगी जेपी, आप भी प्लीज़ मंच पर आएँ, जो इस पैनल को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा के स्तर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, चूंकि प्रयागराज को एजुकेशन का हब कहा जाता है, किस तरह की संभावनाएं और किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, यही इस पैनल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू जेपी। तो देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में कैसे विकास किया जाए। हर वर्ग से हम बात कर रहे हैं, हर वर्ग से हमारा संवाद चल रहा है। आपने नेताओं से संवाद सुना, जो मंत्री हैं, पूर्वांचल से जुड़े तमाम मंत्री, उनसे हमने बात की कि आखिरकार कैसे डेवलपमेंट होगा प्रयागराज का, पूर्वांचल का। अब हमारे साथ शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से भी आप जुड़े हैं। वंश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंश गुलाटी जी, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन की बात की जाए, क्योंकि प्रयागराज को एजुकेशन का हब माना जाता है। आप मानते हैं कि ये वाकई में एजुकेशन का हब है, या अभी लग रहा है कि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, और आपकी खुद की भी एक यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं। Firstly, thank you for having me. Allahabad definitely इंडिया का एजुकेशनल हब था, हमेशा से था। इनफैक्ट Allahabad यूनिवर्सिटी was known to be the Oxford of India. But unfortunately, due to a lot of reasons, administrative and non-administrative, education in Allahabad had slowed down. Other cities grew faster than we did. But we are definitely in the right place right now to grow in the education sector. More and more newer colleges are coming up, newer courses are coming up every day. So yes, definitely there is a potential, and especially with the government promoting education the way it is, I think we have a very bright future in this sector. ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कि bright future, you are thinking that we have a bright future in this sector, but at present situation, what do you think about Prayagraj? Like if we are talking about education sector, दूर दूर से यहाँ पर युवा पढ़ने के लिए आते हैं, और अभी भी अगर हम देखें कि आज भी प्रयागराज का युवा भी यही चाहेगा कि वो आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए जाए, तो हम वो चीज़ यहाँ इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर सकते? Ma'am, the difference in universities in India and colleges in India and colleges abroad, I have studied abroad, so I know the difference in particular. बाहर की universities ज़्यादातर research base पे काम करती हैं और practical education पे काम करती हैं. Just to let you know, within the last 5 years, all government syllabuses have been upgraded. The country is spending tremendously on research and promoting new and new facilities in every college. हम अपने कॉलेजेस की अगर बात करें तो हमारे जितने कैंपसेस हैं, हम हर जगह एक स्टार्टअप सेंटर बना चुके हैं, वेयर वी आर प्रमोटिंग स्टार्टअप्स डेली, मंथ टू मंथ वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, देन लैब्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस आर बीइंग प्रमोटेड एंड इनकरेज्ड कि हम लोग भी रिसर्च बेस करें. सो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं. एंड since I have studied abroad, I can definitely say that in our institutions at least we are trying to bridge that gap as soon as we can. कल ही मैंने CBSE ने दरअसल अभी एक पैटर्न अपनाया है कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो मीडियम क्वेश्चंस हैं, उनको हम हटा देंगे, उनकी बजाय हम MCQs पर ज़्यादा फोकस रखेंगे स्टूडेंट का. इस साल से ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी अपनाया कि हम इन सारी चीज़ों के इधर जो रियल लाइफ सिचुएशन है स्टूडेंट की, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो केस स्टडीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे. CBSE का ये पैटर्न आपको कितना ज़रूरी लगता है स्टूडेंट्स के लिए? जहाँ तक बात रहेगी MCQs एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, वी विल हैव टू फर्स्ट एनालाइज कि वो किस लेवल के बच्चों के साथ ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या बोर्ड लेवल पे कर रहे हैं, जूनियर लेवल पे कर रहे हैं. ये 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए. If we're talking about 10th and 12th, then I think that's always a good idea, because like you said, they're employing case studies also. Case studies again means real life examples, practical examples, हमारी day to day life के examples. So ये बच्चों की creativity तो promote करेगा ही, because having a real life case study and then having multiple choice questions will only give us more avenues to explore rather than 1+1 2 वाली
जो एक हमारी पुरानी पास्ट अप्रोच रही है उसको ख़त्म करेगा. सो आई थिंक दिस शुड एंड अप बीइंग अ वेरी गुड चेंज इन द इंडस्ट्री. एक वंश गुलाटी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल. आपने बहुत अभी जिक्र किया कि आप अब्रॉड से पढ़े, लेकिन आप यूनाइटेड यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्या आपका फोकस वही है कि जो आपने अब्रॉड में समझा, सीखा और जो हमारे युवा को एजुकेशन की ज़रूरत है उसी पर ध्यान दिया जा रहा है? हम लोग की अप्रोच थोड़ी सी हाइब्रिड है, बिकॉज बाहर की अप्रोच और इंडिया की अप्रोच, बाहर एक डेवलप्ड कंट्री को आप कभी भी एक डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते. दोनों की नीड्स डिफरेंट हैं, दोनों की जनता की नीड्स डिफरेंट हैं. सो वी आर ट्राइंग टू employ a very hybrid course of education where we take the best of what they do and take the best of what we do, combine that and build a course where the student can actually be employable and also make use of the skills that they learn in the college. थैंक यू वंश गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अनुभव शेयर करिए एजुकेशन से जुड़े. बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आपका.